लगता है कि मतलब इस बार किसकी सरकार बनेगी? आपके एकमा से आप किसको वोट देना है? देखिए, हम लोग बलिया जिला में रहते हैं और राजनीति से काफ़ी दूर हैं। अच्छा। राजनीति से हम लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन उसका भी कारण है कि हम बीएचयू में पढ़ते थे। 73 में हमने एमएससी किया मैथमेटिक्स। उसके बाद उस समय हम लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन में 76 में रहे। उस समय हम लोग तो उसमें बड़ा प्रेरित होकर के हम लोग सोचे कि भाई चलिए अब देश जो है सुधरेगा और आगे काम होगा। तो ये ये इनका जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। अच्छा। हाँ, उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट में ऐसा टूट फूट हुआ। उसके बाद जो हम लोगों ने सोचा था कि बहुत ही व्यवस्थित और बढ़िया देश हो जाएगा, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। उसके भुक्तभोगी हम लोग हैं। मतलब जितना आपने सोचा था कि हमारे क्षेत्र में इतना विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ। बहुत वो चीजें आपकी यहाँ नहीं हुई। उससे ज़्यादा जितना कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, उससे ज़्यादा जो है गड़बड़ जो है इन लोगों ने कर दिया। अच्छा। ये जनता पार्टी वालों ने, लेकिन वो एक रही। हाँ, सबकी महत्वाकांक्षा बहुत थी, सब चाहते थे कि हम बहुत आगे बढ़ें, लेकिन अनुशासन नहीं रहा। तो जब तक अनुशासन नहीं रहेगा तब तक देश जो है आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हम लोग मतलब खादी के काम में हम लोग लगे। चूँकि हम लोग बोल नहीं पाते थे, इसलिए हम लोग खादी के काम में लगे। तो सोचे कि बहुत काम करेंगे, बहुत विकास करेंगे, लेकिन वहाँ भी इतना ज़बरदस्त। शुरू में तो अच्छा था और हम गांधी जी के बहुत नज़दीक जो लाठी लेके चलते थे, महादेव देसाई जो उनके सेक्रेटरी थे, उनके लड़के नारायण देसाई, उनके साथ भी हम लोग शिविर में संपूर्ण क्रांति प्रशिक्षण शिविर लगी थी वहाँ बेरछी में और टीकल्लू पट्टी, 2 जगह लगी थी। 2 महीने के शिविर था। उसमें हम भागी रहे हैं। तो बहुत उत्साह था। हम लोग बड़ा चाहते थे कि बहुत देश जो है आगे बढ़ेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। धीरे धीरे इतना बिगड़ गया कि बीच में अन्ना हजारे के आंदोलन से लगा कि फिर भी कुछ सुधरेगा, तो फिर भी नहीं सुधरा। उसमें अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आ गए और भी भ्रष्ट हो गया। तो अब पहचान नहीं बन पाई, न कोई संगठन कोई बन पाया और न कोई अनुशासन रहा। तो बिना अनुशासन के देश तो चलने वाला नहीं। तो हम लोगों ने रुख किया अध्यात्म का। महर्षि अरविंद के वहाँ मतलब उपाध्यक्ष हूँ मैं वहाँ का, बलिया में सोसाइटी है वहाँ का, UC23, उसका उपाध्यक्ष हूँ। तो महर्षि अरविंद के ही सोसाइटी में हम इस समय उसी में हम लोग हैं। और तो इस जो आज का है, जो जब तक ये 2014 से जब तक भाजपा गवर्नमेंट आई है और मोदी, भले ही इनको बदनाम किया जाए कि ये वो है, लेकिन जितना विकास ये हो रहा है देख रहे हैं हम लोग, देश में घूमते भी हैं। मतलब जितना आपको चाहिए, जितना हाँ, अपेक्षाएं थी वो धीरे धीरे पूरा नहीं, अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। ये तो समझ लीजिए पूरा हो जाएगा जी। मतलब किसकी अब होगा कि नहीं होगा, मतलब किसको वोट दे रहे हैं आप? हम तो देंगे यही एनडीए को देंगे। हाँ, एनडीए को देंगे। मतलब नीतीश जी की है। हाँ, तो जो काम हो रहा है यहाँ, आप लोग देख भी रहे होंगे। जो काम हो रहा है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। तेजस्वी जी ने बोला है कि जब वो जीतेंगे हाँ, तो हर घर में एक सरकारी नहीं, संभव नहीं है। अनाउंस कर देने से संभव नहीं होने पाया। जो संभव है वो बात करना चाहिए। लेकिन जितने भी मतलब नौजवान युवक हैं, वो सबको एक उम्मीद देखिए, जब दिखाई दे रही है। जब देश जब सोचेगा, ऊंचा सोचेगा, जब देश ऊंचा सोचेगा, तब आप धीरे धीरे विकास होगा। घर घर में कहाँ संभव नहीं है। घर घर में नौकरी देना है, कहाँ से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना।
ये सब संभव नहीं। ये सब वो डालते हैं, वो सब झूठ मूठ। तो आप किसको वोट दे रही हैं? तो इन्हीं को देंगे हम भी, जो आगे बढ़ रहा है। हाँ, जो आगे बढ़ रहा है उसी को, हमारी भी मर्जी है कि वो भी वही आगे बढ़े। तो अभी आप स्टेशन मतलब कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मतलब बलिया से बलिया बलिया से से स्पेशल अपने मतलब वोट नहीं, देने हम के लिए जा रहे हैं। वोट देने के लिए हाँ, ही जा वोट रहे देने हैं। के लिए जा रहे हैं। वहाँ भी घर है हम लोग का। यहाँ भी घर है परसागढ़। और मतलब खेती-बाड़ी अगर भी एनडीए जीत जाता है तो फिर आपको मतलब सरकार से क्या उम्मीद है? क्या कुछ मांगना चाहते हैं? मांगना क्या है, मांगना क्या है? जो जैसा आपने पहले बताया कि आपके पहले कुछ सपना इच्छाएं थी वो पूरा नहीं हुई, हाँ। तो वो चीजें पूरा आप मांगना चाहते हैं? हाँ, मांगना क्या चाहते हैं, सबको नौकरी मिले और गांव का विकास हो, सड़क भी अच्छी, हाँ सड़क अच्छी बने। सबको अनुशासन में रहना चाहिए। और यही ना हम लोग चाहेंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए, लेकिन सड़क बन जाए, गांव में सब कुछ नया काम हो, वो भी सब यही चाहेंगे हम लोग भी। और क्या। आपकी एक माह से मतलब जो भी पहले जो विधायक थे, क्या उन्होंने कुछ ऐसा मतलब हाँ कार्य किया, विकास किया था? हाँ किया था। किया था। गांव गांव में रोड बनवाना, हाँ। ये सब यही ना हम लोग को चाहिए। तो अभी भी आप उन्हीं के सपोर्ट करने जा रही हैं? देखिए, हम लोग नीतीश को सपोर्ट कर रहे हैं। सच पूछिए तो हम लोग इनको कोई भी हो नीतीश के पार्टी से, तो उन्हीं का हाथ मजबूत करना है, तो काम वही ना होगा। और केंद्र में मोदी को मजबूत कर रहे हैं, यही हम चाहेंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जनता जिनको सपोर्ट करेगी उनकी सरकार तो बने। जनता तो सबकी जनता की अपनी अपनी ऐसी है, अपना अपना पहचान, अपना अपनी मर्जी है। आप किसको कर रहे हैं? जो पलायन पर बात रोकने की बात करे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करे, जो एजुकेशन की बात अभी करे। तो मतलब 2 दिन है, बस 2 दिन है, बस 2 दिन ही बचा है। तो 2 दिन, इस 2 दिन में आपने फैसला किया होगा ना कि आप जनसुराज को या एनडीए या आरजेडी किसको देंगे? हम तो जन स्वराज को देंगे, जनसुराज। जन स्वराज को देंगे। इसके पीछे कोई रीजन आप हाँ, वो बताएंगे? पलायन की बात करते हैं, रोकने की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन से जुड़े तो आरजेडी भी, ये तेजस्वी भी बोले हैं कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। उनकी तो सरकार 15 साल था ना, 15 साल बीजेपी एनडीए की सरकार थी, 15 साल आरजेडी की सरकार थी, बट उस टाइम नहीं दिखाई दिया। तो वो तो उनके पिता की सरकार थी ना। सरकार तो उन्हीं की थी ना। हाँ, तो लेकिन वो अभी के टाइम में वो लड़ेंगे, तो उनका एक अपना है कि एक बार हमको भी मौका दिया जाए, जो नहीं हुआ है वो मैं करूंगा। हाँ, तो जनता इसकी तरह निर्णय करेगी। 14 तारीख के बाद तो निर्णय हो ही जाएगा, रिजल्ट आ ही जाएगा आपके पास। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम स्टडी करते हैं। अच्छा, स्टडी करते हैं। तो स्टडी वाले सारे मतलब युवक सारे बेरोजगार को तो बोले हैं तेजस्वी। हाँ, तो अच्छी सबकी अपनी अपनी वोटिंग राइट होती है। आप जनसुराज को